शबरी के बेर लेकर आज अयोध्या जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल करेगा भाचा राम के दर्शन। करी लड्डू समेत कई उपहार करेंगे भेंट। यूपी में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को 10,000 पशु सखियों को किया जाएगा प्रशिक्षित। 25 जिलों में लागू होगा कार्यक्रम। महाकुंभ में लागू होगा डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम। सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी के लिए एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन ऐप बनेगा। कानपुर में आज 10 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी। लीकेज के चलते गंगा बैराज प्लांट बंद। 50 मोहल्लों में 4 दिन तक नहीं आएगा पानी। यूपी में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का खाका तैयार। सभी मंदिरों की बढ़ाई चौकसी। कई जिलों में बनाए गए कंट्रोल रूम। पहाड़ों में बारिश से यूपी में बाढ़। कमजोर हुआ मानसून। आज 54 जिलों में बारिश और बादल छाने के अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर आपको बता दें, जहां पर एक्सिस बैंक के एमडी समेत 3 पर लखनऊ में हुई एफआईआर। फर्जी दस्तावेज लगाकर लिया था 30 करोड़ का लोन। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा हुआ दर्ज। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा हुआ दर्ज। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी पर हुई एफआईआर। क्रेडिट ऑफिसर अमित गर्ग और नौशाद अहमद पर हुई एफआईआर। धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने पर मुकदमा हुआ दर्ज। एक्सिस बैंक के एमडी समेत 3 पर लखनऊ में हुई एफआईआर। 30 करोड़ के लोन मामले में 12 साल बाद मुकदमा। फर्जी दस्तावेज लगाकर लिया था 30 करोड़ का लोन। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा हुआ दर्ज। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी पर हुई एफआईआर। क्रेडिट ऑफिसर अमित गर्ग और नौशाद अहमद पर हुई एफआईआर। धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने के लिए हुआ मुकदमा। एक्सिस बैंक के एमडी समेत 3 पर लखनऊ में हुई एफआईआर। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 करोड़ के लोन के बाद 12 साल बाद हुआ है मुकदमा। फर्जी दस्तावेज लगाकर 30 करोड़ का लोन लेने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद गोमती नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी पर की गई है एफआईआर। क्रेडिट ऑफिसर अमित गर्ग और नौशाद अहमद पर भी हुई है एफआईआर। धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने पर मुकदमा किया गया दर्ज। तो आज की बड़ी खबर, जहां पर 30 करोड़ के लोन मामले में 12 साल बाद मुकदमा हुआ है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ पर हुआ है मुकदमा। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा करवाया गया है दर्ज। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा करवाया गया है दर्ज। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके अलावा क्रेडिट ऑफिसर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने पर मुकदमा किया गया है दर्ज। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा करवाया गया है दर्ज। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी पर हुई है एफआईआर। क्रेडिट ऑफिसर अमित गर्ग और नौशाद पर हुई है एफआईआर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जानकारी मिल रही है कि ये 12 साल बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बिल्कुल, ही लंबा समय लग गया अवंतिका इस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए। और ये मुकदमा एक कंपनी के पूर्व डायरेक्टर शिवसेवक सिंह ने गोमती नगर थाने में कराया है। और आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 यानी कि जाली कागजात के संबंध में लेकर के एक बड़ा लोन कराया है कंपनी ने। वो लोन तकरीबन 30 करोड़ रुपए का है। और ये जो एफआईआर हुई है, ये बिल कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नौशाद अहमद और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ यानी कि मालिकान अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक के क्रेडिट अफसर अमित गर्ग के खिलाफ है। ये कहा गया है कि लंबे समय पहले जो एक लोन लिया गया था 30 करोड़ रुपए का, जिसमें से 5 करोड़ रुपए उनको कैश मिले थे और 25 करोड़ रुपए उन्होंने गारंटी के तौर पर लिए थे, वो पूरी तरीके से जो पहले डायरेक्टर थे इस पूरी बड़ी कंपनी के शिव सेवक सिंह, उन्होंने अदा कर दिए थे। लेकिन
फर्जी तरीके से उस लोन को बढ़ावा दिया गया और उस लोन को काटा नहीं किया, क्योंकि वो दोबारा भी लोन लेना चाहते थे। लेकिन इस पूरे ही मामले में 30 करोड़ के लोन माफीनामा था, वो एक्सिस कंपनी ने नहीं किया और धोखाधड़ी करके उनके साथ जो लोन की बकाया राशि थी उसको चलाए रखा। तो इसी मामले में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, कई बार लखनऊ पुलिस के और प्रशासनिक अफसरों से मुलाकात की, उन्होंने मुख्य सचिव तक से मुलाकात की, लेकिन कोई काम नहीं बना। लेकिन अब ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की दखल अंदाजी के बाद में इस 30 करोड़ के फर्जीवाड़े को लेकर के, इस लोन को लेकर के पूरी FIR गोमती नगर थाने में दर्ज हो गई है और खुद गोमती नगर इंस्पेक्टर दीपक पांडे इस पूरे मामले की विवेचना करेंगे। और चूंकि ये 30 करोड़ रुपए से जुड़ा मामला है, लोन संबंधित मामला है, तो इस पूरी जो विवेचना है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको लखनऊ कमिश्नरेट की जो आर्थिक अपराध शाखा है, जो EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस जो विंग है, वहां पर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। और जो लंबे बकायेदारे की जो इस पूरी विवेचना है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको EOW की विंग करेगी, ताकि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है इस पूरे मामले में लेकर के इसको तुरंत पर्दाफाश किया जाए और जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी इस पे दोषी पाया जाएगा इस पूरे मुकदमे में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पूरा मामला 12 साल बाद दर्ज कराया गया है, जिसके बाद अब फिलहाल जांच की जाएगी और उसके बाद इसमें जो भी आरोपी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। तो वही खबर बता दें जहां पर हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने पर कार्रवाई, 11 नगर निकायों और 55 उद्योगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। 11 नगर निकाय 55 उद्योगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। स्पेशल कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। ये निकाय शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद के हैं। हिंडन नदी यूपी में बहने वाली यमुना नदी का एक हिस्सा है और ये निकाय शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद के हैं। हिंडन नदी यूपी में बहने वाली यमुना नदी का हिस्सा है। सहारनपुर से निकलकर नोएडा में यमुना में गिरती है। तो आपको बता दें कि 11 नगर निकाय और 55 उद्योगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्पेशल कोर्ट में केस हुआ है दर्ज। ये निकाय शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के हैं। स्पेशल कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। ये निकाय शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के हैं। हिंडन नदी यूपी में बहने वाली यमुना नदी का ही एक हिस्सा है। सहारनपुर से निकलकर नोएडा में यमुना नदी में गिरती है हिंडन नदी। तो हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने पर कार्रवाई, 11 नगर निकायों और 55 उद्योगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। स्पेशल कोर्ट में केस दर्ज किया गया। ये निकाय शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के हैं। स्पेशल कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। ये निकाय शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के हैं। हिंडन नदी यूपी में बहने वाली यमुना नदी का ही एक हिस्सा है। सहारनपुर से निकलकर नोएडा में यमुना नदी में गिरती है। तो हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने पर कार्रवाई, 11 नगर निकायों और 55 उद्योगों के खिलाफ केस दर्ज। स्पेशल कोर्ट में केस किया गया दर्ज। ये निकाय शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के हैं। स्पेशल कोर्ट में केस किया गया दर्ज। ये निकाय शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के हैं। हिंडन नदी यूपी में बहने वाली यमुना नदी का ही एक हिस्सा है। सहारनपुर से निकलकर नोएडा में गिरती है यमुना नदी। हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने पर कार्रवाई। तो वही खबर बस्ती से, जहां पर जिले में सरेआम दबंगई, युवक का हुआ अपहरण। जिले में सरेआम दबंगई, युवक का हुआ अपहरण। युवक का दबंग युवकों द्वारा किया गया अपहरण। दबंग युवकों ने बाइक पर ले जाने का बनाया वीडियो। सीसीटीवी में कैद दबंग युवकों द्वारा ले जाने का वीडियो। तो खबर बस्ती से बता रहे हैं, जहां पर जिले में खुलेआम की गई दबंगई, युवक का दबंग युवकों ने किया अपहरण। दबंग युवकों ने बाइक पर ले जाने का वीडियो। सीसीटीवी में कैद दबंग युवकों का ले जाने का वीडियो। तो जिले में सरेआम दबंगई, युवक का किया गया अपहरण। युवक का दबंग युवकों ने किया अपहरण।
बता दें कि युवक का दबंग युवकों ने किया अपहरण। तो जिले में सरेआम दबंगई की बात सामने आ रही है। युवक का दबंग युवकों ने किया अपहरण। सीसीटीवी में कैद दबंग युवकों का ले जाने का वीडियो। तो जिले में सरेआम दबंगई, युवक का हुआ अपहरण। युवक का दबंग युवकों ने किया अपहरण। दबंग युवकों ने बाइक पर ले जाने का बनाया वीडियो। सीसीटीवी में कैद हुआ दबंग का युवक को बाइक पर ले जाने का वीडियो। और इसी बीच अमरोहा से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको अमरोहा से बताते हैं, जहां पर परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों पर की कार्रवाई। परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों को किया सीज। आरटीओ करीब 1 दर्जन अनाधिकृत बसों को किया सीज। उन्नाव सड़क हादसे में बस में सवार 18 की हुई थी मौत। उन्नाव सड़क हादसे में बस में सवार 18 लोगों की हुई थी मौत। सीएम के आदेश के बाद से हरकत में आया परिवहन विभाग। अनाधिकृत ओवरलोड बसों पर चलाया जा रहा अभियान। सीज की गई 10 अनाधिकृत बसों पर 2 लाख का जुर्माना। अमरोहा से खबर, परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों पर की कार्रवाई। परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों को किया सीज। आरटीओ ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा अनाधिकृत बसों को सीज किया है। उन्नाव सड़क हादसे में बस में सवार 18 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई। सीएम के आदेश के बाद से हरकत में आया परिवहन विभाग। अनाधिकृत ओवरलोड बसों पर लगातार चलाया जा रहा अभियान, जहां पर सीज की गई 10 अनाधिकृत बसों पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों पर की कार्रवाई। खबर अमरोहा से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अमरोहा में कार्रवाई की गई, जहां पर आरटीओ ने भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा अनाधिकृत बसों पर जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की है। उन्नाव सड़क हादसे में बस में सवार 18 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया और परिवहन विभाग हरकत में आया। अनाधिकृत और ओवरलोड बसों को सीज किया और साथ ही बसों पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। तो परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों को सीज किया है। अमरोहा में आरटीओ करीब 1 दर्जन अनाधिकृत बसों को सीज कर चुका है। उन्नाव सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद से लिया गया एक्शन। उन्नाव में हुए सड़क हादसे के बाद सीएम ने आदेश दिया था, जिससे परिवहन विभाग अपनी हरकत में आया और अनाधिकृत और ओवरलोड बसों पर अभियान चलाया। अनाधिकृत संचालन के विरुद्ध कार्रवाई है। जो अनाधिकृत बसें सड़क पर चल रही हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई वैसे हमारे द्वारा निरंतर भी की जाती रहती है, परंतु अब एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभी एक सूबे में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर के सख्त निर्देश आदेश जारी किए हैं कि सख्त अभियान चला के इस प्रकार के संचालन को बंद किया जाए। तो इसलिए आज हमने ये सघन अभियान, हालांकि हम 2 दिन से चला रहे हैं जी। लेकिन आज बहुत सघन अभियान चलाया गया। इसमें पुलिस का भी सहयोग हमारे द्वारा लिया गया। जी, तो कितनी बसें आपने आज ही पकड़ी हैं? अभी तक हम 6 बसें सीज कर चुके हैं, जो कि आपके पीछे आप देख रहे हैं कि खड़ी हुई हैं जी। और इनकी जो सवारी हैं उनको भी हमने जो है पूरी सुविधा देने का प्रयास किया है कि उनको रोडवेज यूपीएसआरटीसी के एआरएम बैठे हैं वहाँ पर जी। और बसों को मैं जो है सवारियों को बिठा करके उनके गंतव्य के लिए रवाना कर रहा हूँ। जी, क्या ओवरलोड पर भी कार्रवाई हो रही है? ओवरलोड पर भी खूब बड़ी आज कार्रवाई हुई है। आज सुबह से हम लोग इसी प्रकार के कामों में लगे हुए हैं जी। हमारे द्वारा सुबह से 4 वाहन ओवरलोड सीज किए गए। तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरकत में आया परिवहन विभाग और अनाधिकृत और ओवरलोड बसों पर अभियान चलाया और साथ ही उनके चालान भी किए। करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। वहीं जालौन से खबर सामने आ रही है। खबर जालौन से आपको बताएंगे, जहां अवस्थी ग्रुप इंस्टीट्यूट्स के मालिक पर फायरिंग। डॉक्टर भास्कर अवस्थी को बाइक सवारों ने मारी गोली। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में कराया गया भर्ती। संजीव थापक पर शूटर भेज गोली मरवाने का आरोप। स्कूटी से पत्नी के साथ बाजार गए थे डॉक्टर अवस्थी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से घटना की जांच पड़ताल में जुटी। एसपी ने 3 पुलिस टीमों का किया गठन। उरई कोतवाली के अंबेडकर नगर चौराहे की घटना। खबर जालौन से, जहां अवस्थी ग्रुप इंस्टीट्यूट्स के मालिक पर फायरिंग। डॉक्टर भास्कर अवस्थी को बाइक सवारों ने मारी गोली। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में कराया गया भर्ती। संजीव थापक पर शूटर भेज गोली मरवाने का आरोप। स्कूटी से पत्नी के साथ बाजार गए थे डॉक्टर अवस्थी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से घटना की जांच में जुटी। एसपी ने 3 पुलिस टीमों का किया गठन। उरई कोतवाली के अंबेडकर चौराहे की घटना। खबर जालौन से बता रहे हैं, अवस्थी ग्रुप इंस्टीट्यूट्स के मालिक पर हुई फायरिंग। डॉक्टर भास्कर अवस्थी को बाइक सवारों ने मारी गोली। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में कराया गया भर्ती। संजीव थापक पर शूटर भेज गोली मरवाने का आरोप। स्कूटी से पत्नी के साथ बाजार गए थे डॉक्टर अवस्थी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से घटना की जांच में जुटी। एसपी ने 3 पुलिस टीमों का किया गठन। उरई कोतवाली के अंबेडकर चौराहे की बताई जा रही है पूरी घटना।
खबर जालौन से, जहां अवस्थी ग्रुप इंस्टीट्यूट्स के मालिक पर की गई फायरिंग। अवस्थी ग्रुप इंस्टीट्यूट्स के मालिक पर की गई फायरिंग। तो वहीं मिर्जापुर से खबर आपको बता देते हैं। खबर मिर्जापुर से, जहां आज मिर्जापुर आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज 3:45 पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ विंध्याचल पहुंचेंगे। मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा करेंगे सीजेआई। मिर्जापुर के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीजेआई। आज मिर्जापुर आएंगे सीजेआई चंद्रचूड़। 3:45 पर विंध्याचल धाम पहुंचेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा करेंगे और इसके बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। मिर्जापुर के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे चीफ जस्टिस। तो आज मिर्जापुर आएंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। आज 3:45 पर विंध्याचल पहुंचेंगे। मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा अर्चना करेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और मिर्जापुर के बाद वाराणसी के लिए सीजेआई रवाना हो जाएंगे। तो आज मिर्जापुर आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोपहर 3:45 पर पहुंचेंगे। मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा करेंगे और मिर्जापुर के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे सीजेआई। तो आज मिर्जापुर आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3:45 पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ विंध्याचल पहुंचेंगे। मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा करेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और मिर्जापुर के बाद वाराणसी के लिए होंगे रवाना। तो आज मिर्जापुर आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मिर्जापुर दौरा आज। मिर्जापुर दौरे पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन करने के बाद वाराणसी जाएंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का